एक लंबे अरसे तक इस इलाके में 11 साल तक एमआईएम का झंडा जिसने उठाया है उसका नाम आदिल हुसैन है। आदिल ने आपके बारसोई में एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, लेकिन आदिल आज भी बारसोई के मसाइल को लेकर यहाँ से लेकर दिल्ली तक दौड़ता है, लड़ता है, असेंबली में आवाज उठवाता है और जनाब बैरिस्टर सऊदीन अवैसी से पार्लियामेंट में आवाज उठवाता है। ये नौजवान ने इस इलाके का फर्स्ट स्तर से ऊंचा किया है। कौमी सतह पर जो तर्जमानी मिल्लत की उसने की है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल न्यूज भारत 18 पर, जहां आपको दिखाते हैं जमीनी नेताओं की अनसुनी कहानियां। आज बात होगी आदिल हसन की, वकील, प्रवक्ता, समाज सेवी और सीमांचल की उभरती हुई आवाज। 2015 में बलरामपुर से एआईएमआईएम प्रत्याशी रहे और 2025 चुनाव से पहले फिर चर्चा में हैं। सितंबर 2025 में ओवैसी की रैली में वो बीजेपी के बयानों पर खुलकर गरजे। आखिर कौन है आदिल हसन, क्यों उन्हें सीमांचल का योद्धा कहा जाता है? वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन है आदिल हसन? आदिल हसन आजाद उर्फ एडवोकेट आदिल हसन बिहार के कटिहार जिला के बलरामपुर से आते हैं। उम्र करीब 40 साल, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार में युवा चेहरा। पेशे से वकील, लेकिन जड़ों से किसान परिवार से जुड़े। सोशल मीडिया पर खास एक्टिव, उनके फेसबुक पर हजारों फॉलोअर्स हैं। सितंबर 2025 में बलरामपुर बरसोई क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया और स्थानीय मुद्दों पर सीधी बातचीत। इनका परिवार शिक्षा और समाज सेवा से जुड़ा रहा है। पिता अब्दुल हसन पूर्व सीईओ बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड, माता पटना के आरपीएम महिला कॉलेज में उर्दू प्रोफेसर, नाना पूर्व चीफ जस्टिस। इनके परिवार ने पटना के ओरिएंटल कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज की स्थापना में योगदान दिया। कोई बड़ा राजनीतिक खानदान नहीं, सिर्फ शिक्षा और सेवा की परंपरा है। आदिल हसन की शिक्षा और वकालत: स्कूल डॉन बॉस्को अकादमी पटना, ग्रेजुएशन पुणे यूनिवर्सिटी से, बीएसएल एलएलबी 2010 में किया, डिप्लोमा साइबर लॉ और क्रिमिनोलॉजी। ये बलरामपुर और आसपास के गरीबों के केस मुफ्त या कम फीस में लड़ते हैं। लोगों में उन्हें जनता का वकील कहा जाता है। आदिल हसन का राजनीतिक सफर: आदिल ने छात्र राजनीति से शुरुआत की और नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। 2015 में बलरामपुर सीट से एआईएमआईएम उम्मीदवार रहे और 6375 वोट मिले। हालांकि जीत नहीं मिली, लेकिन पहचान बनाई। 2025 चुनाव से पहले वो राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर बहुत एक्टिव हैं। मई 2025 में उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम भाजपा को रोकने के लिए गठबंधन को तैयार है, खासकर सीमांचल की 6 सीटों पर। हाल ही में वीडियो मैसेज जारी किया कि जनता चाहे तो वो दोबारा मैदान में उतरेंगे। आदिल हसन को बलरामपुर सीट से एआईएमआईएम का प्रत्याशी फिर से बनाया गया है। आदिल हसन सिर्फ नेता नहीं, एक एक्टिविस्ट भी हैं। शिक्षा: किशनगंज में एएमयू कैंप्स के लिए मनमोहन सिंह से पैरवी की। आरक्षण: सुरजापुरी समुदाय के लिए आवाज उठाई। युवा और बेरोजगारी: सीमांचल न्याय यात्रा में मुद्दे उठाए। महिला सशक्तिकरण: विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर: बलरामपुर में रेलवे स्टॉपेज, सड़कें और एयरपोर्ट पर आवाज। राजनीतिक लाइन: टीवी डिबेट्स में एआईएमआईएम की मजबूत प्रतिनिधि आवाज। अख्तरुल ईमान खुद कहते हैं, पद से नहीं काम से आदिल हसन जनता के नेता हैं। आदिल हसन की आर्थिक और सार्वजनिक छवि: 2015 हलफनामे के अनुसार कोई बड़ी संपत्ति नहीं, कोई आपराधिक केस नहीं, जीवन सादगी वाला, जनता से जुड़ा हुआ। ये थी कहानी आदिल हसन की। एक पढ़े लिखे नेता लड़ते नजर आते हैं। क्या 2025 में वो बलरामपुर सीट जीत सकते हैं? क्या एआईएमआईएम सीमांचल में दोबारा वापसी कर पाएगी? कमेंट्स में जरूर बताएं।